कैसी ये आपने बैठक बुलाई है, क्या मामला, कहाँ से व्यापारी सम्मेलन है। जी जी 20 तारीख को चुनाव है। चुनाव आज 15 तारीख है, 4 दिन रह गए चुनाव के लिए। मैं ये समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करके आज मैं गोंडा आया हूँ, और मैं उत्तर प्रदेश का दौरा करके बड़े विश्वास और दावे से कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट और देश की 411 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। विश्व के सबसे बड़े राजनेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये साफ मैं नहीं कह रहा, ये उत्तर प्रदेश और देश का व्यापारी कह रहा है, देवतुल्य जनमानस कह रहा है, देवतुल्य माता बहनें कह रही हैं, व्यापारी कह रहा है, आपका युवा कह रहा है, किसान कह रहा है। क्योंकि हमने व्यापारी के लिए पहली बार पेंशन योजना दी, पहली बार व्यापारी को हमने व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करके युवाओं को व्यापारी रोजगार 10 लाख रुपए तक का बगैर गारंटी के लोन देके हमने छोटे छोटे रेडी पटरे वाली और चाय बेचने वाले, पान बेचने वाले व्यापारी के बेटे को हमने 10 लाख रुपए देकर उसको रोजगार देना सिखाया, व्यापारी बनाया। हमने व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करके देश और प्रदेश में एक न्याय का, व्यापारी को न्याय का मंच दिया। पहली बार उत्तर प्रदेश में हमने व्यापारी को 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा दिया। एमएसएमई में काम करने वाले कर्मचारी को 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा दिया। भामाशाह जयंती को व्यापारी दिवस के रूप में बनाने का काम अगर किसी ने किया तो योगी सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश में टाटा हो, अंबानी हो, बिरला हो, अडानी हो, देश विदेश का उद्योगपति उत्तर प्रदेश में पैर पसार कर सोता नहीं था। आज उत्तर प्रदेश में उद्योग और फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री डालने को ललायित हैं। आपने देखा होगा, पहले व्यापारी ग्लोबल समिट की थी, हमने 14 लाख का, हमारा 14 लाख करोड़ का हमारा टारगेट था। 34 लाख करोड़ रुपए के ईएमओ साइन हुए। अब से 4 महीने पहले खुद प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया तो साढ़े 10 लाख करोड़ रुपए धरातल पे आए, इंडस्ट्री डली। अब से पहले उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना विकास कभी नहीं हुआ। हमने एक्सप्रेसवे के जाल दिए, हमने मेडिकल कॉलेज दिए, हमने एम्स दिए, हमने एयरपोर्टों का जाल बिछाया। 5 एयरपोर्ट का मेरा उत्तर प्रदेश होता था, आज 16 एयरपोर्ट। आप श्रावस्ती जैसे हमने एयरपोर्ट दे दिया, आपका अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दे दिया। हमने 75 जिलों का हमारा प्रदेश, 58 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलते, गोंडा में भी हमने मेडिकल कॉलेज खोला, बाकी जिलों में जो बाकी रह खुल रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश को एक विकास, चौमुखी विकास की गति दी। आप आज मेरठ से चलते थे, मैं गोंडा मैं आता था तो 14 घंटे 15 घंटे, आज मैं 9 घंटे में गोंडा से आ जाऊँ। मैं अभी आया रायबरेली से, मुझे नहीं पता था रायबरेली से और यहाँ मैं कितने घंटे लगते थे। रायबरेली से मुझे आने में कितने टाइम, 3.5 घंटे में रायबरेली से यहाँ पर आ गया। तो ये एक्सप्रेसवे का जाल, सड़कों का जाल, साफ सुथरा पानी, 24 घंटे बिजली, 5 जिलों में बिजली आती थी सपा सरकार में। और ऊपर से कांग्रेस के साहबजादे और समाजवादी पार्टी के नवाबजादे भरमजाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये साहबजादे, नवाबजादे पूरी तरीके से मेरे भारत को, जिस भारत में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, उत्तर प्रदेश खास तो उत्तर प्रदेश में भगवान राम का जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में बौद्ध का जन्म हुआ। ये भगवान श्री राम, कृष्ण और बौद्ध की जन्मस्थली है। इसको उन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मर्यादा हमने जो वादे किए पूरे किए। हमने वादा किया कि धारा 370 कश्मीर से हटाएंगे तो हटाई। आज मेरा गोंडा का व्यापारी श्रीनगर जाकर दुकान खोल सकता है, फैक्ट्री खोल सकता है, कारखाना खोल सकता है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी ने की, तो उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा की गरिमा को रखा। जहाँ जहाँ भगवान श्री राम के कदम पड़े उन मंदिरों में 11 दिन के निर्जल व्रत रख के पहले प्रधानमंत्री जी ने समुद्र की तही में जाके पूजा की हो। अब से पहले किसी प्रधानमंत्री ने, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल बहादुर शास्त्री को छोड़ के किसी प्रधानमंत्री जी ने सनातन धर्म की इज्जत नहीं की और सनातन धर्म का अपमान लगातार होता गया। सनातन धर्म के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा अगर किसी ने की तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और मैं तो कहता हूँ, ये केजरीवाल जेल से छूटे जमानत पे तो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, इधर साहबजादे कहते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे भैया, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो क्या पप्पू जी बनेंगे, तो ये छब्बू जी बनेंगे? ये पप्पू और छब्बू प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के छोटे से गांव के
गुजरात के छोटे गांव के चाय बेचने वाले व्यापारी का बेटा, जिसने 2014 में प्रधानमंत्री संभाल के भारत के मान सम्मान स्वाभिमान को विश्व पटल पर ऊंचा किया, वही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो काम ये छब्बू जी और पप्पू जी की पार्टियां कर रही हैं, ये पप्पू और छब्बू अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का काम कर रहे हैं और जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। गोंडा, बहराइच, अब बगल की केसरगंज, ये सीट सहित, और सबसे बड़ी बात रायबरेली से भी भागेंगे पप्पू बाबू। अमेठी से गए, केरला गए, केरला से आए, अब केरला से उन्हें लगा वहाँ से हार रहा हूँ तो रायबरेली आया। मैं रायबरेली 2 दिन रह के आया हूँ। रायबरेली का जनमानस कह रहा है कि इस बार रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह जीतेंगे और वहाँ भी ये एक सीट जीतेंगे। और गोंडा से कीर्ति सिंह चुनाव जीत रहे हैं भारी मतों से, तीसरी बार वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनने जा रहे हैं। एक कमल गोंडा से भी खिल के जा रहा है। तो फिर व्यापारियों के लिए गोंडा में क्या संदेश दे रहे हैं? व्यापारियों के लिए तो जनपद गोंडा में हमने बहुत कार्य किए। हमने मिर्जापुर शुगर मिल का विस्तार करके एथनॉल निर्माण क्षेत्र पैदा किया। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लगाया हमने अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण किया। हमने यहाँ पर मिसरोलिया, महादेवा एवं सोनी गुमटी ओवरब्रिज का एथलेट कार्य किया, ऐतिहासिक कार्य हुआ। मेडिकल कॉलेज मैंने आपको बताया कि 58 जो मेडिकल कॉलेज खोले उत्तर प्रदेश में 58 जिलों में, तो उसमें सब हमने गोंडा में मेडिकल कॉलेज खोला। जनपद की अधिकांश 2 लेन सड़कों को हमने 4 लेन 6 लेन कर दिया। ये किया। ODOP स्कीम में 1 सिटी 1 प्रोडक्ट में, जैसे मेरठ का स्पोर्ट्स, आपका मुरादाबाद का पीतल के बर्तन है, आगरा का चमड़ा है, लखनऊ के चिकन के कपड़े, बनारस की साड़ी है, फिरोजाबाद की मट्टी के बर्तन है। इसी तरीके से आपके गोंडा में हम मक्का और दलहन को उसमें लिया तो उनको एक विश्वव्यापी मार्केट दिया। और ये हमने 1 सिटी 1 प्रोडक्ट की स्कीम उत्तर प्रदेश के हमारे प्रधानमंत्री जी को पसंद आई, तो इस बार के आम चुनाव में उसको हम आम बजट में हमने उसको रखा। तो 10 मॉल पूरे देश में खोलने का काम हो रहा है। वो 10 मॉल खुल रहे हैं, तो ये लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को एक विश्वव्यापी मार्केट मिलने जा रहा है। हमने व्यापारी के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा अगर किसी पार्टी ने की तो भारतीय जनता पार्टी है। समाजवादी पार्टी की सरकार में, छब्बू जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में खासतौर व्यापारी को गन पॉइंट पर लूट लिया जाता था। उत्तर प्रदेश से व्यापारी पलायन करता था। उत्तर प्रदेश गन पॉइंट पे व्यापारी को लूटा जाता था और व्यापारी की हत्या कर दी जाती थी। और आज अपराधी बाहर है, अपराधी जेल में है। मैं दावे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मैं तो पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के साहबजादे से, साहब रायबरेली आए हो? मैंने रायबरेली पूछा इस बात के लिए। मैंने पूछा कि भाई अपने बाबा, अर्थात ये आदमी की पहचान किससे होती है? नाना से होती है, बाबा से होती है। राहुल गांधी के बाबा का नाम फिरोज खान है तो वो फिरोज खान ही रहेगा ना। तो राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू हैं, तो वो ब्राह्मण तो हो नहीं सकते, वो तो एक्सीडेंटल हिंदू हैं। उनके बाबा का नाम फिरोज खान था, तो राहुल गांधी का नाम हुआ राहुल फिरोज खान। जो फिरोज खान के वंशज हैं, फिरोज खान के पोते हैं, तो भैया उनकी दीदी और वो कौन ही फिरोज खान साहब की मजाक पर फूल चाहने जाते? कौन ही फिरोज खान के पोते करना क्यों शर्म होती है? मेरे बाबा का नाम लाला ओम प्रकाश है, तो मैं लाला ओम प्रकाश का ही पोता कहलाऊंगा ना। हम में से कोई कहना तो वो क्यों नहीं नाना का नाम लेंगे? कहेंगे मैं नेहरू का वंशज हूँ, दादी का नाम लेंगे इंदिरा गांधी का वंशज हूँ। अच्छी बात है इंदिरा गांधी के वंशज, पर इंदिरा गांधी जी के श्रीमान पति जी का नाम भी लीजिए, अपने बाबा का नाम भी लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए, क्योंकि आंखों में जनता की धूल झोंकना है। एक्सीडेंटल हिंदू कह के मेरे हिंदू का अपमान करना है, ये काम कांग्रेस के साहबजादे ने किया। जनता समझ चुकी है ये छब्बू और पप्पू पूरी तरीके से इनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। भगवान कृष्ण ने कहा था कलयुग में जन्म लूँगा, तो कृष्ण ने मोदी के रूप में जन्म लिया है, योगी ने अर्जुन के रूप में जन्म लिया है। ये कृष्ण अर्जुन की जोड़ी उत्तर प्रदेश और देश में चहु विकास ला रही है। मैं दावे विश्वास कर सकता हूँ भारत में फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, विश्व गुरु बनेगा और सोने की चिड़िया बनेगा। जैसे अभी आपने कहा था मॉल, बड़े बड़े मॉल खोले तो उनसे छोटे व्यापारी तो प्रभावित हो रहे हैं ना उससे। क्या 1 सिटी 1 प्रोडक्ट के तहत हम 10 मॉल, ये मॉल नहीं 10 मॉल अलग खोल रहे हैं
उन मॉल में भारत का जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, जी। उनके शोरूम खुलेंगे। भारत में जो भी जिस जिले में जो उत्पादन होता है उसको एक नई विश्वव्यापी मार्केट मिलेगी। अच्छा, ये मैंने उसके कहा। उसके मार्केट कुटीर खुलेंगे। उद्योग कुटीर लघु उद्योग जो भारत की जान है, जो भारत की आत्मा है, भारत की आत्मा लघु और कुटीर उद्योग है। हमने चाइना को पे बैन लगाया। आज चाइना का प्रोडक्ट भारत में बहुत कम आता है। हम अपने कुटीर और लघु उद्योग को हम कहते हैं ना, उसको बढ़ावा देना काम कर रहे हैं। जैसे चुनाव के बाद क्या गोंडा में कोई नई फैक्ट्री लगाने का में प्रयास करेंगे आप? बहुत बड़ा प्रयास रहेगा कि गोंडा के साथ साथ आसपास के जिलों में भी रहेगा। जिससे रोजगार बढ़ेगा ना, इसलिए बहुत बुरा। और योगी जी का सोच कहना है, मोदी जी की यही सोच है कि भारत में हर जिले में जितना विकास होगा, जितनी मार्केट डेवलप होगी, जितनी फैक्ट्री इंडस्ट्री जाएंगी, और ये जो उद्योगपतियों को गाली देते हैं पप्पू जी, उनसे पूछिए ना कि टाटा को, बिरला को कौन पूछता था? हम नहीं पूछते हैं किसी को। ये अंबानी अडानी की बात हम किसी को नहीं पूछते। हम तो कहते हैं हमारे शहर में आओ, हमारे प्रदेश में उद्योग डालो और हमारी जनता को भला करो। बहुत बहुत धन्यवाद।